अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चैप्टर नंबर 17 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चैप्टर नंबर 17 को आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने इख्तिताम किया था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बच्चे थे और फिरौन के महल में परवरिश पा रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम को दूध जो है वो आप ही की वालदा का पिलाया जाता था। जब भी दूध पिलाना पड़ता आप अलैहिस्सलाम को फिरौन के लोग जो है वो आपकी वालदा के पास बनी इसराइल कौम में ले जाया करते थे। आज हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी तरह फिरौन के दरबार में पले बढ़े, यहां तक के 18 साल के खूबरू नौजवान बन गए। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को बहुत ही इल्म और हिकमत भी अता फरमाई थी। वक्त गुजरता गया। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के रास्ते के ऊपर चल रहे थे और अमूमन उस वक्त जो है उस रास्ते पर लोगों की नकलो हरकत कम हुआ करती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी तरह उस रास्ते पर चलते हुए शहर में दाखिल हुए और शहर में दाखिल होते ही उन्होंने दो आदमियों को लड़ते झगड़ते देखा। उनमें से एक बनी इसराइल का शख्स इसराइली था और एक शख्स फिरौन की कौम में से मिस्री था। जब उस इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने फौरन मदद करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज लगाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देख रहे थे कि वो जो मिस्री था वो इस इसराइली के ऊपर भारी पड़ रहा था। उस मिस्री ने उस इसराइली को बहुत जोर से जकड़ रखा था। जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद की अपील की थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल से ही, लिहाजा उनके खून ने जोश मारा। उन्होंने आगे बढ़कर उस मिस्री को पकड़कर ऊपर उठाया और उसके मुंह पर एक मुक्का दे मारा। दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किसी किस्म का ऐसा इरादा नहीं था कि वो उस मिस्री को जान से मारे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर 10 आदमियों के बराबर ताकत मौजूद थी, कुव्वत बहुत मजबूत थी उनकी। लिहाजा उनका मुक्का वो जो मिस्री था वो सह ना पाया और वो उसका वहीं पे काम तमाम हो गया। उसके मरने पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ और वो इस बात पे हैरान रह गए कि उनका कतई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो उस शख्स को कत्ल करें। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये शैतान का काम है, मुझे मेरी ही ताकत पर इख्तियार ना रहा और मेरे ही हाथों शैतान ने इस शख्स को कत्ल करवा दिया। दोस्तों इसी बात से मालूम होता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम थी कि शैतान जो है वो दुश्मन है जो गुमराह करता है, और ये भी बात मालूम हुई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक तौहीद परस्त थे और कतई मुशरिकीन में से नहीं थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह पाक से इस काम की माफी तलब की और तौबा की दरख्वास्त की। अल्लाह पाक ने आपकी इस माफी को और इस तौबा को कबूल फरमाया, क्योंकि बेशक ये एक गैर इरादतन कत्ल था। दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से चहलकदमी करते शहर की तरफ चले आए और शहर में फिर से उन्होंने 2 लोगों को लड़ते देखा, जिसमें से एक कल वाला ही इसराइली मौजूद था। उसने फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही आवाज लगाई, कहा कि मेरी मदद करो, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े तो उस दूसरे शख्स जो मिस्री था उसने फौरन कहा कि क्या तुम आज मेरे साथ भी वही रवैया इख्तियार करना चाहते हो, मुझे भी वैसे ही कत्ल कर देना चाहते हो जैसे तुमने कल किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये पता चल गया कि कल के कत्ल की जो खबर है ये पूरे शहर में फैल चुकी है। इसी अथना में वहां पे आले फिरौन का एक शख्स दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आया और ये वो शख्स था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पसंद करता था, उनको मोहब्बत करता था। उसने फौरन आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये खबर पहुंचाई फिरौन के कौम के जो सरदार हैं वो आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा रखते हैं, लिहाजा आप जल्दी से यहाँ से चले जाएं। तो ये सुनना था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गए। वो जानते थे कि फिरौन तो पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता और फिरौन और उसके कौम के जो सरदार थे वो अच्छी तरह ये बात जानते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल में से हैं। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम वहां से फौरन निकल खड़े हुए, जबकि सरदार के जो लोग थे, कौम में फिरौन के जो लोग थे, वो आप अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए। उन्होंने जगह जगह आप अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ के जरिए अल्लाह पाक से मदद मांगी और अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को एक रास्ता दिखाया जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चल दिए। दोस्तों वो रास्ता जंगल की तरफ निकला। आप अलैहिस्सलाम जंगल से होते हुए उस रास्ते पर चलते गए। वो इस बात को नहीं जानते थे कि ये रास्ता जो है ये मिस्र से फलस्तीन जाने का रास्ता है। आप अलैहिस्सलाम के पास तो ना कोई सफर के लिए सवारी मौजूद थी और ना ही खाने पीने को कुछ मौजूद था। दोस्तों चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सफर जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम के पैरों में जो जूते थे वो टूट चुके थे। आप अलैहिस्सलाम को जब भूख लगती तो आप अलैहिस्सलाम दरख्तों से पत्ते तोड़ के खा लिया करते थे और अपने सफर को जारी रखे हुए थे। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
नंगे पैर मदीन पहुंचे थे, उनके पैरों की बहुत बुरी हालत थी, जिल्द उतर चुकी थी और भूख प्यास से बहुत निढाल थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदीन पहुंचे तो ये मदीन जो है ये अल्लाह पाक के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुंचे थे उस वक्त हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हयात थे, लेकिन बहुत ज़ईफ और बूढ़े हो चुके थे। और ये सब वाकयात जो हैं ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के बाद के वाकयात हैं। मदीन बस्ती के बीचों बीच पानी का कुआं था और उस कुएं के करीब लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे तालाब बना रखे थे, जिसको हौज कहते हैं। छोटे छोटे हौज बना रखे थे जहां से वो खुद भी पानी पिया करते थे और अपने जानवरों को भी पानी पिलाया करते थे। जानवरों के पीने के पानी के लिए अलग से हौज बनाया गया था और इंसानों के पीने के लिए, बस्ती के लोगों के पीने के लिए पानी के लिए अलग से हौज बनाया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस कुएं के करीब पहुंचे तो उन्होंने वहां पे दो खवातीन को देखा, दो लड़कियों को देखा, जिन दोनों के हाथों में बकरियां पकड़ी हुई थी और वो शायद उस कुएं से उन जानवरों को पानी पिलाने के लिए लाई थी। लेकिन जब कुएं की तरफ देखा तो वहां पे बेपनाह रश मौजूद था और इसी वजह से वो दोनों लड़कियां जो थी वो आपस में यही डिस्कस कर रही थी कि हम कैसे कुएं के पास पहुंच पाएंगी और कैसे अपनी बकरियों को पानी पिला सकेंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये देख रहे थे तो उन्होंने फौरन आगे बढ़कर उनकी मदद करना चाहा और अपने कुव्वत और जोर से सब लोगों को पीछे कर दिया और इस तरह उन दोनों लड़कियों ने, उन दोनों खवातीन ने अपनी दोनों बकरियों को उस कुएं से पानी पिलाया। दोस्तों जब वो दोनों खवातीन अपनी बकरियों को पानी पिला रही थी तो इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दुआ अल्लाह पाक से मांग रहे थे। इधर दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, उधर वो दोनों खवातीन जो है वो अपने बकरियों को पानी पिला रही थी, लेकिन उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के अल्फाज सुन लिए। आप जानते हैं वो दोनों खवातीन कौन थी? जी हाँ, वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां थी। उन्होंने फौरन ये बात जाकर अपने वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से बयान की, उनको बताया और उन्होंने फौरन अपनी एक बेटी को भेजा कि जाओ और उसको बुला के लेके आओ। चुनाचे कुछ देर के बाद उन दोनों खवातीन में से एक खातून बहुत ही शर्म और हया के अंदाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आई और उनको आकर कहा कि हमारे बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। आपने जो हमारी जानवरों को, बकरियों को पानी पिलाने में मदद की है, हमारे बाबा जो है आपको उसकी उजरत देना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंतहाई खुददार इंसान थे, लेकिन उसके साथ साथ शदीद हाजतमंद भी थे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम उस खतून के साथ चल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को महसूस किया कि जो खतून उनके साथ चल रही हैं वो इंतहाई शर्म और हया के साथ चल रही हैं, लेकिन वो खुद को छुपती छुपाती दिखाई दे रही हैं। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस खातून से जल्दी से 2 कदम आगे आकर चलने लग गए। अब जहां पे उस रास्ते से मोड़ आता था और मुड़ना होता था तो वो खतून एक पत्थर या कंकर उठा के उस मोड़ की तरफ फेंकती थी, जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस रोड की तरफ मुड़ जाते थे। इस तरह दोस्तों वो खतून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। दोनों ने अपने राजों से पर्दा उठाया और काफी देर तक एक दूसरे के बारे में बात करते रहे। दोस्तों वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ आया माजरा जो था वो बयान किया और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आगे से कहा कि अब आपको खौफजदा होने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो एक जालिम कौम और जालिम हुक्मरान से निजात हासिल की है। कुछ दिन गुजरे और फिर दोस्तों हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी एक बेटी का निकाह करना चाहा और इस बात का उन्होंने जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनकार ना कर पाए और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये शर्त रख दी कि आपको 8 साल तक बकरियां चरानी पड़ेंगी। हाँ, अगर आप मजीद 2 साल तक यानी कि कंप्लीटली 10 साल तक बकरियां चरा लेंगे तो मैं आपका उन 2 सालों के लिए भी एहसानमंद रहूंगा, वरना मेरी फरमाइश तो यही है कि आप 8 साल तक बकरियां चराएं। दोस्तों रवायत के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने आकर सवाल पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह के लिए हाँ कही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितने साल वो बकरियां चराई? तो दोस्तों इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 10 साल तक, यानी कि उन्होंने 8 साल की फरमाइश जो थी, जो शर्त थी वो पूरी की और 2 साल अपनी तरफ से उनकी खिदमत की, वहां उनकी बकरियां चराई। तो उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि बहुत साल हो गए हैं कि अब मिस्र चले जाना चाहिए, हो सकता है वहां पे हालात बेहतर हो चुके हों। और फिर वहां पे उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी थे और आप अलैहिस्सलाम की वालदा भी थी, तो उन्होंने सोचा कि अब वहां पे चले जाना चाहिए और वहां पे उनसे मुलाकात भी करनी चाहिए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को अपने साथ लिया और वहां से रुखसत हो गए। दोस्तों मौसम बहुत सर्द था, रातें बहुत ज्यादा तारीख थी, अंधेरे वाली थी और बहुत ज्यादा सर्द थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आग का किसी किस्म का कोई इंतजाम मौजूद नहीं था। जितनी उस वक्त सर्दी उनको रात को महसूस हो रही थी, उनको आग की शदीद तलब महसूस हुई। उसी चक्कर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उनको दूर एक पहाड़ जिसका नाम कोहे तूर था, उसके ऊपर ऊंचाई पर तकरीबन चोटी पे
उनको आग जलती हुई नजर आई। आप अलैहिस्सलाम को आग की तो शदीद तलब थी, शदीद जरूरत थी। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा से इजाजत तलब की, उनको वहीं रुकने का कहा और खुद उस कोहे तुर पहाड़ के ऊपर चले गए, चढ़ गए। दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब पहुंचे तो वहां पहुंचकर वो हक्का बक्का रह गए। वहां पर मामला ही कुछ और था। वहां पे किसी किस्म की कोई आग मौजूद नहीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक कांटेदार दरख्त देखा जिसके अंदर से नूर चमक रहा था। आप हजरात ये समझ लें कि उसमें से आग के शोले निकल रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही ताज्जुब और बहुत ही हैरानगी के साथ ये सब माजरा देखते रहे और जैसे ही वो दरख्त के करीब होने लगे तो उस दरख्त में से एक आवाज सुनाई दी, ऐ मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूं। मूसा, अपने पैरों में से जूते उतार दो क्योंकि तुम एक पाक मैदान में तुआ में हो और मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया है और जो भी तुम्हारी तरफ वही की जाए उसको कान लगा कर सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस तू भी मेरी ही इबादत कर। फिर अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क़यामत बहुत करीब है, क़यामत आने वाली है, जिसको मैं पोशीदा रखना चाहता हूं ताकि हर इंसान को उसका बदला दिया जाए जिसकी उसने इस दुनिया में कोशिश की गई हो। दोस्तों, ये वो मुकाम था जहां पे इस पूरी रुए जमीन पर पहली बार कोई पैगंबर, कोई नबी डायरेक्ट अपने रब से हमकलाम हुआ था। इसी तरह फिर अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। दोस्तों, अल्लाह को तो मालूम तो सब कुछ ही था, लेकिन वो अपने बंदे को कुछ और दिखाना चाहते। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से कहा, ये मेरी लाठी है जिससे मैं अक्सर टेक लगा लिया करता हूँ या फिर इससे अपनी बकरियों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ लिया करता हूँ। अल्लाह पाक ने फौरन हुक्म दिया कि ऐ मूसा, इस लाठी को नीचे जमीन पर डाल दे। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जैसे ही उस लाठी का जमीन पर डलना था वो सांप बन के तो तेजी से वहां पे दौड़ने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा कि सांप वहां पे है, अपना फन फैलाया हुआ है और दौड़ा है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से ऐसे दौड़े जैसे कि उन्होंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। लेकिन उसी वक्त फौरन अल्लाह की आवाज उनको सुनाई दी कि ऐ मूसा, दौड़ो मत और आगे आ जाओ और आगे आकर इसको पकड़ लो, ये वापस लाठी बन जाएगी, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए, वापस आए और जब उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तो वो लाठी बन चुकी थी, उनके हाथ में आ चुकी थी। दोस्तों, फिर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि अपने हाथ को अपने कमीज के अंदर से, अपने कपड़ों के अंदर से अपनी बगल की तरफ ले जा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया और उसके बाद हाथ बाहर निकाला तो वो शदीद सफेद रोशनी से, नूर से चमक रहा था। ये दूसरा मौजज़ा था अल्लाह की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, जिसको अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया था। दोस्तों, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तू जा फिरौन की तरफ, क्योंकि उसने वहां बहुत ज्यादा सरकशी मचा रखी है। दोस्तों, वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से ये अर्ज की कि मेरे जुबान में लुकनत है, इसको सही फरमा दीजिए ताकि मैं वहां जाकर लोगों को आपके और अपने दीन के बारे में तबलीग कर सकूं और लोगों को समझने में आसानी हो। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बचपन में बिल्कुल छोटे थे तो आप अलैहिस्सलाम के सामने अंगूर और आग के अंगारे रखे गए थे और आप अलैहिस्सलाम ने उनमें से अंगारे को उठा के मुंह में डाल लिया था, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम बात करते करते अटकने लग गए थे, यानी कि उनके अल्फाज में लुकनत पैदा हो गई थी। आप यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ चेक करें कि वो अल्लाह पाक से मांग क्या रहे हैं, उनकी हाजत क्या है। उन्होंने बिल्कुल अपनी हाजत के मुताबिक सवाल किया, अब ना अपने लिए कुछ और मांगा, मतलब कि जो मांगा वो अल्लाह ही के लिए मांगा कि एक तो मेरी लुकनत ठीक कर दी जाए ताकि मैं अल्लाह ही के बारे में, अल्लाह के लोगों को बता सकूं बेहतर अंदाज में, ताकि अवाम जो है वो अच्छे अंदाज में समझ सके। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दूसरी अर्जी रखी अल्लाह पाक की खिदमत में, उन्होंने ये अल्लाह पाक से कहा कि या अल्लाह, तुम मेरा वजीर मेरे ही कुंबे से कर दे, यानी मेरा भाई हारून, उसको मेरा साथी बना दे, शरीक कर दे, ताकि हम दोनों मिलकर तेरी कसरत के साथ तस्बीह और हम्दो सना कर सकें। चाचे अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दोनों दुआएं फौरन ही कबूल फरमाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ही मांगने की बदौलत अल्लाह पाक ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजा। दोस्तों, ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 2। वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, इसको शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और जो नए लोग आए हुए हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, वो दोस्तों ये लिंक आ रहा है आपके सामने, इसके अकॉर्डिंगली इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप बर वक्त मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों, मुझे दें इजाजत चैप्टर नंबर 17 के पार्ट 3 तक के लिए। कल मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।